कभी सोचा है कि कुछ शहरों की कहानियां उनकी इमारतों और गलियों में आज भी कैसे जिंदा रहती हैं? आज हम सब मिलकर एक ऐसे ही शहर राजनांदगांव के शानदार अतीत की यात्रा पर निकलने वाले हैं। कहते हैं ये एक ऐसा शहर है जिसकी महिमा और विरासत आज भी देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। यहाँ का इतिहास मतलब सिर्फ किताबों के पन्नों में नहीं है, बल्कि हर पुराने महल और हर गली के मोड़ पर जिंदा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे एक छोटे से गांव से एक पूरे राज्य का सफर तय हुआ। एक मजेदार बात यह है कि राजनांदगांव का असली नाम कुछ और ही था। इसका नाम था नंदग्राम और इसका सीधा संबंध भगवान कृष्ण के वंश से है। ये नाम अपने आप में बताता है कि इस शहर की जड़ें कितनी गहरी और पवित्र हैं। यहाँ सत्ता का खेल भी भाई बड़ा दिलचस्प रहा है। देखिए, पहले सोमवंशी और कलचुरी जैसे राजवंश आए, फिर मराठों ने राज किया। लेकिन कहानी में असली मोड़ आया साल 1830 में, जब एक बैरागी वैष्णव महंत ने इसे एक रियासत की राजधानी बना दिया। बस यहीं से इस शहर की किस्मत पूरी तरह बदल गई। और फिर कहानी में एंट्री होती है अंग्रेजों की, और इसी के साथ शुरू होता है ब्रिटिश राज का एक बिल्कुल नया अध्याय। तो सवाल ये उठता है कि जब अंग्रेज आए तो आखिर बदला क्या? और इसका जवाब है, सच पूछिए तो सब कुछ। सत्ता का जो पूरा संतुलन था वो पूरी तरह से पलट गया। देखिए, 1865 से पहले यहाँ के राजा अपनी मर्जी के मालिक हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद उन्हें फ्यूडोटरी चीफ का एक नया खिताब तो मिल गया, पर असली ताकत वो छीन ली गई। वो बस नाम के राजा रह गए थे, जिनकी डोर असल में अंग्रेजों के हाथ में थी। और अंग्रेजों का कंट्रोल सिर्फ नाम बदलने तक नहीं था। अब राजा का बेटा राजा तो बन सकता था, लेकिन सिर्फ तब जब अंग्रेज सरकार की तरफ से हाँ हो। राजा बहादुर जैसी उपाधियां भी थीं, पर वो सब बस दिखावे के लिए थीं। असल में तो ये सब नियंत्रण करने का एक तरीका था। फिर आया 1947। देश तो आजाद हो गया, पर राजनांदगांव की अपनी पहचान की तलाश वो अभी भी जारी थी। आज़ादी के बाद तो मानो पहचान का एक तूफान ही आ गया। जरा सोचिए, 1948 में ये दुर्ग जिले का हिस्सा बना, फिर 1973 में ये खुद एक जिला बन गया, 1998 में इसका एक हिस्सा अलग हो गया, और आखिरकार साल 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, तब इसे अपनी असली और मजबूत पहचान मिली। कितना कुछ बदल गया सिर्फ 50 सालों के अंदर। तो आखिर इस शहर की पूरी यात्रा का सार क्या निकलता है? चलिए देखते हैं। अगर हम देखें तो इस शहर ने 4 बिल्कुल अलग अलग रूप देखे हैं। ये एक पवित्र नंदग्राम था, फिर एक शाही रियासत की राजधानी बना, उसके बाद अंग्रेजों के अधीन एक राज्य रहा, और आज ये छत्तीसगढ़ का एक आधुनिक और महत्वपूर्ण जिला है। सच में क्या शानदार सफर रहा है। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है कि क्या किसी शहर का इतिहास कभी पूरा होता है? शायद नहीं। राजनांदगांव की कहानी हमें यही सिखाती है कि इतिहास लिखा नहीं जाता, ये तो हमेशा बनता रहता है और हमेशा बदलता रहता है।